हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है स्नेहा सिंह और आप मुझे सुन रहे हैं स्टडी विथ स्नेहा में। तो आज हम पढ़ेंगे एक नया अध्याय, राजा और उनकी इमारतें। तो आओ पहले हम देखें कुतुब मीनार को। तो देखो ये है कुतुब मीनार, ठीक है। तो देखो इसका जो आर्किटेक्चर है, जो इसकी बनावट है, वो देखो कैसी घुमावदार है ना, ऐसी घुमावदार है, फिर ये ऐसी कोड़ी है, ठीक है। अब तुम ये सोचो कि उस टाइम पर कोई तो मशीन थी नहीं, ठीक है। अपने पास सारा काम उस टाइम के कारीगर जो थे वो अपने हाथ से कर, लेकिन इतनी अच्छी कारीगरी उन्हें कहाँ से आती थी, ठीक है। इतनी अच्छी इंजीनियरिंग उन्होंने कैसे सीखी आखिर। और तुम्हें पता है जो ये अभिलेख है पूरा का पूरा, देखो इसमें जो ये लिखावट है ना फ्रेंड्स, जो ये लिखावट है ये क्या है, ये अरबी भाषा में लिखा गया है। अब तुम सोचो, चलो एक पेज पे ऐसे लिखना तो समझ में आता है, लेकिन ऐसी डिजाइन बनाना और फिर उसमें लिखना भी कितनी मेहनत भरा काम और कितनी ज्यादा इंजीनियरिंग का काम था उस टाइम पर। और सोचो कैसे इन्होंने इसे कंप्लीट करा है, ठीक है। तो आइए हम इसी के बारे में जानेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो देखो कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1199 ईस्वी में। किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्यामितीय रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूने को देखें, हमने देखा जस्ट अभी अभी, ओके। क्या आपको छज्जे के नीचे अभिलेखों की दो पट्टियां दिखाई दे रही हैं? ये अभिलेख अरबी में है। तो ये जो छज्जा हो गया पूरा आपका, ठीक है। ये जो पट्टियां हो गई, इनमें लिखे हुए अभिलेख किस लैंग्वेज में है? तो वो है अरबी में। गौर करें कि मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार तथा कोड़ी है, हमने देखा। ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफी परिशुद्धता की आवश्यकता होती थी। सर्वाधिक योग्य कारीगरी ऐसे कार्य को संपन्न कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। और यह भी याद रखने वाली बात है कि 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें जो थी पत्थर व ईंटों की बनी होती थी, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे मैक्सिमम घर कच्चे होते थे, मिट्टी के होते थे, है ना। 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारत को देखने वालों पर क्या प्रभाव पड़ा, मतलब इतनी खूबसूरत इमारत को देखकर हम आज भी वाव कहते हैं, है ना, राइट। तो सोचो उस टाइम पर जब किसी ने कभी देखा ही नहीं है कि कुछ ऐसा बन सकता है, मतलब सोच से परे हमारे, और कुछ ऐसा दिख जाए, तो लोग उस टाइम पे उनका रिएक्शन कैसा रहा होगा, आप इमेजिन कर सकते हैं, है ना। अब देखते 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच राजाओं और उनके अधिकारियों ने दो तरह की इमारतों का निर्माण करवाया था। पहली तरह की इमारतों में सुरक्षित, संरक्षित तथा इस दुनिया और बाहरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगहें, यानी कि उन्होंने अपने लिए अपने रहने के लिए बेहतरीन किले, महल, मकबरे आदि बनवाए थे, ठीक है। हमने देखे हैं बड़े बड़े किले देखे हैं, हमने महल देखे हैं, हमने मकबरे देखे इतने खूबसूरत खूबसूरत से। तो हमने देखा कि राजा जो थे वो अपनी यादों के लिए, अपने लिए, विलासतापूर्ण अपने जीवन के लिए, है ना, कितना कुछ करते थे। लेकिन सिर्फ अपने लिए ही नहीं करते थे, वो जो उनकी प्रजा थी वो उनके लिए भी कुछ कुछ चीजें करते थे। अब वो देखते हैं, वो आएगा हमारी दूसरी श्रेणी में। जैसे क्या? मंदिर बनवाना, मस्जिद बनवाना, हौज बनवाना, कुएं बनवाना, शराय बनवाना, बाजार बनवाना, ये सब चीजें वो किसके लिए करते थे? तो ये सब करते थे वो जनता के उपयोग की इमारतें, ठीक है। मतलब जनता के उपयोग के लिए इमारतों को भी बनवाना, ये सारे काम वो लोग करते थे। अब इससे होगा क्या, हम वो आगे देखेंगे। राजाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे तथा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। अब ऐसा नहीं था कि उनके रहने के लिए इमारतों का निर्माण करेंगे, नहीं। यानी कि हम जब देखेंगे, जब हम, अगर आप दिल्ली के लाल किला गए होंगे तो वहां पर शहंशाह के, जहां पर शहंशाह अपनी प्रजा से रूबरू होता है, तो वहां पर उसने एक क्या कर रखा है, एक जगह फिक्स कर रखी है वहां पे। आप उसको जब देखने जाओगे तो देखोगे वो कितनी ज्यादा खूबसूरत है, ठीक है। तो कुछ ऐसा मतलब बनवाना कि हाँ यहाँ पर आकर प्रजा खड़े हो सकते, ताकि उनको भी नसीब हो जाए कि हाँ आप यहाँ पर खड़े हो, क्योंकि उस टाइम पे उतना ही बहुत था, क्योंकि लोग तो कच्चे घरों पर रहते थे, राइट। तो इसलिए है ना, जैसे आज भी हमारी गवर्नमेंट अपनी जनता के लिए कुछ ना कुछ करती रहती है। क्यों? क्योंकि अगर प्रजा खुश रहेगी तो नेक्स्ट टाइम उनको वोट मिलेगा, वेरी सिंपल। इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किए जाते थे। वे मंदिरों, मस्जिदों और कुओं का निर्माण करवाते थे, परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के विशेष 18वीं शताब्दी से ही मिलने शुरू हुए हैं। देखा? तो आप ये पाओगे कि यहाँ पर सिर्फ ऐसे कार्य राजा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। राजा के साथ में कुछ व्यापारी भी कर रहे हैं, जो धनाढ्य लोग हैं उस टाइम पे, व्यापारी हो, या फिर मान लो कि राजा के संरक्षण में रहा कोई बड़ा अधिकारी हो, राइट। तो वो भी उस टाइम पे क्या करेगा, किसी की कोई मान्यता है, किसी के पास पैसा अधिक है, तो मतलब वो चाह रहा है कि उसको याद रखा जाए लंबे टाइम तक, तो वो क्या करेगा, मंदिर का निर्माण करवाएगा, मस्जिद का निर्माण करवाएगा, कुओं का निर्माण करवा देगा, ठीक है। तो ये सारे काम कौन करते थे? मतलब राजा के अलावा उधर के व्यापारी या फिर अन्य लोग भी ऐसे कार्य करते थे, समाज सेवा टाइप में, राइट। लेकिन हम ये देखेंगे कि इनके जो बड़े बड़े हमको बिल्डिंग्स मिलेंगी, इनके बड़े बड़े महल मिलेंगे, वो हमको कब मिलते हैं? तो 18वीं शताब्दी से हमको इनके महल वगैरह मिलना शुरू हो जाएंगे, अभी नहीं मिल रहे हैं। अब देखो थोड़ा बात जानते हैं कुतुब मीनार आखिर बनवाया किसने है। तो कुतुब मीनार 5 मंजिल इमारत है। अभिलेख की पट्टियां इसके पहले छज्जे के नीचे हैं, मतलब ये इसका फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक तथा शेष मंजिल का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था, ठीक है। तो पहला इसका निर्माण किसने करवाया? तो कुतुब मीनार का तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया है, फिर बाकी किसने करवाया? तो इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया, ठीक है। कई वर्षों में यह इमारत आधी तूफान तथा भूकंप से क्षतिग्रस्त हो गई। तो अब इसको इस इमारत में किस किस शासक का योगदान है वो देखते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी
मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने इसकी क्या करवाई है, मरम्मत करवाई। तो ध्यान रखने वाली बात है, ऐसा नहीं था कि ये मुगलों की है, ये किसी विशेष राजवंश ने बनवाई है, तो इसमें इसकी मरम्मत, इसकी टेक केयर कोई और राजवंश नहीं करेगा। इसकी टेक केयर देखो सबने करा, तभी ये हमारे सामने आज भी है। अब हम देखेंगे अभियांत्रिकी कौशल तथा निर्माण। स्मारकों से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। छत का ही उदाहरण ले लीजिए। अब हम देखते हैं छत के बारे में, मतलब हमें किस तरह से, अगर कोई स्मारक बन रहा है, ठीक है, तो उसका निर्माण कैसे हुआ है, उसकी शिल्प कला क्या थी, ठीक है, उसके पीछे कैसा साइंस यूज हुआ था, वो सब चीज़ें हम जानेंगे। तो हम 4 दीवार के आर पार लकड़ी की सहतीरों अथवा एक पत्थर की पट्टियां रखकर छत बना सकते हैं। मतलब कैसे, लकड़ी की एक पट्टी रख करके हम क्या कर सकते हैं, छत ऐसे बना सकते हैं, राइट। या फिर लकड़ी की एक ऐसे पट्टी रख करके हम क्या कर सकते हैं, छत बना सकते हैं, राइट। लेकिन यह कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता है जब हम एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं। इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की क्या होती है, जरूरत पड़ जाती है हमको। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार जो थे भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लग गए थे। यानी कि पहले क्या था कि कम दरवाजे खिड़की और उनका यूज होता, लेकिन अब क्या हो गया है कि अब ये लोग अधिक दरवाजे, जगह जगह पर खिड़कियों का यूज करने लग गए हैं, राइट। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सहतीर रखकर बनाए जाते थे, ठीक है। मतलब अनुप्रस्थ सहतीर मतलब ऐसे ऐसे रख करके, दिस, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, ओके। वास्तुकला की यह शैली क्या कहलाती है, अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण। क्या, अनुप्रस्थ, आप लोग देख लो, अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण कला, ठीक है। इससे क्या बोलेंगे, अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण, ध्यान रखना, कहलाई जाती है। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुओं से जुड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग हुआ है। लेकिन देखो इस शैली में क्या है ना कि देखो मान लो अगर मान लो एक ऐसा और एक ऐसा, ठीक, इसके ये ऐसे पिलर खड़े हो गए, ठीक। अब मान लो छत डालनी है, तो एक हमने ऐसी डाली, फिर एक हमने ऐसी डाली, ठीक है, फिर यहाँ पर हमने एक ऐसी डाली, फिर हमने एक ऐसी डाली और फिर हमने एक ऐसी डाली, ठीक। अब इसको ये पूरा ऐसी बन गई, समझ रहे हो तुम। तो इससे क्या हो रहा है ना कि जो पिलर में है इसमें ही इतना वेट हो गया है कि अब इसमें कुछ और चीजें बनेगी तो इसमें क्या धसाव महसूस होने लग जाएगा, राइट। तो मतलब ये हैवी हो जाता था। अभी इसमें किस कला में, अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण कला में, ध्यान रखिएगा, इसे क्या बोला गया, अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण कला कहती थी, ठीक है। तो ये इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते थे, देखो मंदिरों की, अक्सर हमें देखा ना कि मंदिर ऐसे मिलते ही हैं बने, ठीक। मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों और सीढ़ीदार कुओं में जब हम जहाँ से रस्सी खींच डालते हैं ना, बाल्टी निकालते पकड़ के, वहां से ऐसा ही तो होता है ना, कुछ डिजाइन उसका समथिंग लग रही, कुआं हो गया पूरा, ठीक है। और यहाँ पर एक ऐसे रस्सी डालने के लिए बना होता है, अगर आप लोगों ने कभी कुएं से पानी भरा है तो, ठीक। तो इस शैली का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। अब देखो हमने यहाँ पर अधिरचना, तो अब अधिरचना क्या है वो जानते हैं। तो भूतल से ऊपर किसी भी भवन का भाग क्या कहलाता है, अधिरचना कहलाता है वह, ठीक है। राजस्थान के बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी उन 50 बावड़ियों में सबसे बड़ी थी, जिसका निर्माण पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया था। अपनी स्थापत्य सुंदरता के लिए विख्यात इस बावड़ी का निर्माण 1699 ईस्वी में रानी नाथावत जी ने, जो बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी, उन्होंने किया था, ठीक है, उन्होंने करवाया था। कब, 1699 ईस्वी में। किसकी रानी थी वो, तो नाथावत की रानी थी। अब जो हम ये वाला देख रहे हैं, तो ये क्या है, दिल्ली की कुवत अल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा है, जो कब बना है, तो 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। और ये क्या है, मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ टोड़ा तकनीकी का इस्तेमाल। तो देखो आप देख लो, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, फिर ये क्या, पत्थर धीमे धीमे छोटे, ये कैसे, आप समझो इसको, पहले इस टेक्निक को समझो कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पत्थरों के द्वारा ही कार्य हुआ है, देख रहे हो। यानी कि एक पत्थर रखे गए, देखो सीधे सीधे ऐसे, फिर यहाँ पर पत्थर बढ़ा दिए गए, ठीक है। फिर इस वाले में एक पत्थर और बढ़ाया जाएगा ताकि ऐसे ऐसे, ओके। अब हम पढ़ेंगे 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर के निर्माण, मतलब उस टाइम के मंदिर कैसे थे। शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 में किया गया था। तो कौन सा, कंदरिया महादेव का जो मंदिर है वो किसने बनवाया, तो चंदेल राजवंश के जो राजा थे उनका नाम था धंगदेव, उन्होंने बनवाया था। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। मंदिर की योजना जो चित्र नंबर खा में दिख रही है हमको, आइए वो देखते हैं। ये तो क्या है, देखिए क्या है, मंदिर की योजना है कि यहाँ से इसका ये एंट्री गेट मान लीजिए हो गया, ठीक है। ये एंट्री गेट मान लीजिए हो गया, यहाँ से आपने एंट्री करी, तो एक एंट्री गेट से आपको यहाँ तक का पूरा, और यहाँ ये भगवान का क्या हो गया, गर्भगृह हो गया, तो यहाँ तक की आपको एंट्री पूरी साफ साफ एक साथ ही क्या मिल जाएगी। तो यहाँ क्या, पूजा पाठ, प्रोग्राम, ये सारी चीजें यहाँ पर होती थी, ठीक है। प्रोग्राम इन द सेंस कि वहाँ पर यज्ञ अनुष्ठान वगैरह। एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन, जहां नृत्य का आयोजन होता था, तक पहुंचा जा सकता था। यानी कि यही बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। प्रमुख देवता की मूर्ति मुख्य मंदिर गर्भगृह में रखी जाती थी, हमने देखा। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते थे।
तथा इसमें केवल राजा, उनका निकटतम परिवार तथा पुरोहित एकत्रित होते थे। खजुराहो समूह की राजकीय मंदिर सम्मिलित थे। इसमें कैसे मंदिर थे? जो खजुराहो के राजकीय मंदिर हैं वो इस व्यवस्था में सम्मिलित थे, जहां सामान्य जनमानस को जाने की क्या थी? अनुमति नहीं थी। ये मंदिर सुपरिष्कृत उत्कीर्णित मूर्तियों से अलंकृत थे। अब देखते हैं दूसरा, तंजावुर के राज राजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा है। तो उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है? तंजावुर का राज राजेश्वर मंदिर, जो हमारे सामने है। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था, क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन नहीं थी। शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकते थे। कितने टन का था? 90 टन का। सोचो कितना भारी था। अब ये सोचो कि उस टाइम पर जब हमारे पास कोई क्रेन नहीं थी, कोई ऐसी मशीन नहीं जिससे हम उसको ऊपर लेकर जा सकें, तो ये पत्थर आखिर इतने ऊपर तक गया कैसे होगा और इतने विशाल मंदिर का निर्माण कैसे हुआ होगा, राइट। इसीलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनाया। क्या किया इन्होंने? पहले इसके मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए इन्होंने चढ़ाईदार क्या बनाया? रास्ता बनाया। ठीक, ये धीमे 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 करके यहाँ तक पहुंच सके। रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर ले जाया गया। किसे? रोलरों द्वारा। ठीक है। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज्यादा लंबा पथ तैयार किया जाता था। मतलब ऐसे कार्य करने के लिए 4 किलोमीटर के मतलब रोड यानी कि पथ तैयार किए जाते थे, जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी ना बने। मतलब जैसे चढ़ाई अगर बहुत खड़ी बन जाएगी तभी समस्या है ना। तो चढ़ाई ऐसी हो कि इंसान नॉर्मल ही जा सके। ठीक है। तो जैसे चढ़ाई बहुत खड़ी ना हो। मंदिर बन जाने के बाद इसे क्या करते थे? तो इसको गिरा दिया जाता था। ठीक है। तो इसको मंदिर बन जाने के बाद इसको गिरा दिया गया। लेकिन उन क्षेत्रों के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफी लंबे समय तक याद रखा। ऑफकोर्स याद रखेंगे। आज भी मंदिर के पास के एक गांव को चारुपल्लम कहा जाता है। तो चारुपल्लम का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। 12वीं शताब्दी में 2 प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई देने लग गए हमको। तो पहला क्या था? दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापाकार रूप था। ये क्या होता है? चापाकार। मतलब ये क्या है? वास्तुकला का एक चापाकार रूप है, ध्यान रखना। निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी, जिसमें पत्थर के टुकड़े के मिलाने से कंक्रीट बनती थी। इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता और तेजी से होने लगा। तो अब देखो, जहां पहले क्या था कि आपने एक ऐसे एक दीवार बनाई, एक ऐसे दीवार बनाई, फिर आप क्या कर रहे हो? एक पत्थर रखा, फिर एक पत्थर रखा, आप ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हो, राइट। मतलब पत्थर के ऊपर पत्थर आप ऐसे राइट ऐसे काम कर रहे हो, है ना। अब लेकिन अभी क्या हो रहा है कि इसमें कि आपने क्या करा कि अब आपके पास सीमेंट मिल गई आपको, है ना। तो आपको जब सीमेंट मिल गई, सीमेंट क्या है कि मजबूती प्रदान करती है ना। तो अब आप क्या करोगे कि आपने एक पत्थर कुछ समथिंग, एक मिनट, आपने एक पत्थर है ऐसे रखा, आपने एक पत्थर, सॉरी मेरी याद उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। फिर आपने एक मिनट, अब आपका ये बनेगा समथिंग कुछ ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या ये तो फंस जाएगा, तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया? ऐसा, ठीक। अब इसमें कितना भी वेट डालो ये नीचे नहीं गिरेगा, है ना। और ये डिज़ाइन हो गई आपकी ऐसी, राइट। तो ये डिज़ाइन हो गई ये। तो कुछ ऐसा वो लोग क्या कहते बनाते थे, ताकि अब यहाँ से कितना भी इसमें भार पड़ेगा ना, आप खड़े जाओ, कोई और भी खड़ा हो जाए, तो इसको क्या है गिरने वाले, इसके ऊपर एक कोई इमारत बन जाएगी तो ये गिरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अब ये इतना मजबूत हो चुका है। क्यों? क्योंकि अब इसमें क्या हो रहा है? सीमेंट। अब यहाँ पर सिर्फ पत्थर नहीं गए, इनको यहाँ पे चिपकाया गया है किसी सीमेंट से, ठीक। काली वाली क्या डाल के? गिट्टी डाल करके। अब हम देखते हैं मंदिरों, मस्जिदों और हौजों का निर्माण। मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था, क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव तथा भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए राजराजेश्वर मंदिर, कौन सा? राजराजेश्वर मंदिर को ले लिया जा सकता है। एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने करवाया है। तो राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो राजदेव ने करवाया, ध्यान रखिएगा। अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। मतलब इस मंदिर का जो निर्माण था वो क्यों बनवाया गया था? तो अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना के लिए उसने इस मंदिर का निर्माण करवाया, जिसका नाम उसने राजराजेश्वरम रखा। ध्यान दें कि राजा और उसके देवता के नाम काफी मिलते जुलते हैं। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था। उसने अपना नाम क्यों रखा? क्योंकि यह नाम क्या था? मंगलकारी था। और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था कि देखो एक भगवान है, दूसरा भगवान मैं हूँ। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिरों में एक देवता यानी कि राजा राजदेव और दूसरे देवता राजराजेश्वरम का सम्मान करता था। सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। यानी कि जो मंदिर के मेन भगवान हैं वो किसके देवता हैं? तो उस राजा के देवता हैं। और बाकी जो छोटे छोटे भगवान, जैसे मंदिर हो गया एक बड़ा सा, इसमें कई भगवान विराजमान होते हैं ना, तो मतलब जो मेन भगवान है, सबसे बड़े भगवान है, वो किसके भगवान है? वो राजा के भगवान है। जो बाकी देवता हैं वो उनके अधीनस्थों के देवता हैं, ठीक है। यह मंदिर शासक और उनके सहयोगियों द्वारा
सहयोगी द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह से वे राज्य की मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्होंने देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया हो। वो मतलब भगवान की इतनी अच्छी तरह से पूजा पाठ करते थे। मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान का अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। यानी वहां भी, यहाँ पर भी वही सेम कहानी, बस फर्क इतना है। दिल्ली के एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं और मूसा और सुलेमान की विशिष्टताएं मौजूद थीं। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया तथा एक व्यवस्था और संतुलन कायम किया। तो देखो, कुल मिला के बात इतनी सी ही है कि चाहे वो हिंदू शासक हो या मुस्लिम शासक हो या फिर किसी और धर्म का शासक हो, अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए वो अपने आप को भगवान की बराबरी पे खड़ा करता है कि एक तो ऊपर वाला हो गया, मतलब बनी भगवान ईश्वर अल्लाह हो गए, उसके बाद अगर दूसरा कोई आता है तो वो हूँ मैं। समझे? अब आगे बढ़ते हैं। सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर और जोर डाला। उपासना के स्थानों के निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने का मौका दिया। ऐसी उद्घोषणाएं तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी। शासकों ने विद्वान और धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया है। अपनी राजधानी तथा नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का इन्होंने प्रयास भी किया है। अब सबसे ज्यादा ख्याति किसको मिली है? तो इन सब से उनके शासन तथा राज्य को क्या मिलती थी? ख्याति मिलती थी। व्यापक समझ यह थी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहां खुशहाली होगी और जहां पर्याप्त वर्षा होगी। इसी तरह हौजों और जलाशयों के निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती थी, क्योंकि उस टाइम पे कभी भी सूखा पड़ सकता है, कभी भी बारिश हो सकती है। आज भी सेम स्ट्रक्चर है, लेकिन अभी क्या है कि अवेलेबिलिटी ज्यादा हो गई, तो इसलिए अब क्या है कि देखो यहाँ पर बांधों का निर्माण होगा, कुएं तालाब बनवाए जाएंगे। तो देखो ये आपको एक दिख रहा है। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली एक कुहना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। इस विशाल जलाशय को हौज ए सुल्तानी क्या कहते थे? हौज ए सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। क्या आप इसे अध्याय 3 के मानचित्र में ढूंढ सकते हैं? हमने देखा जब हमने अध्याय 3 पढ़ा था, शासक प्रायः सामान्य लोगों के लिए बड़े और छोटे हौजों और तालाबों का निर्माण करवाते थे। कभी कभी वे किसी मंदिर, मस्जिद अथवा गुरुद्वारे का हिस्सा होते थे। ठीक है, तो हमने देखा, देखिए यहाँ पर, ये देखिए किसका हिस्सा है? मस्जिद का हिस्सा है। हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर और उसका पवित्र सरोवर जो अमृतसर में है। अब देखते हैं कि अगर इतने ही पवित्र थे मंदिर तो इनको नष्ट आखिर क्यों किया गया? तो मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया ये देखते हैं। राजा मंदिर का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। ऐसे में यह बात आशाजनक नहीं लगती है कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्रायः इमारतों पर निशाना साधा। 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्य राजा श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम को पराजित किया था, उसके विषय में बौद्ध भिक्षु और इतिहासकार धमकीति ने लिखा है। किसके विषय में लिखा है? श्रीमर श्रीवल्लभ ने जब श्रीलंका पर आक्रमण किया तो उसने क्या क्या नुकसान किए थे, ठीक है, राजा सेन के यहाँ पर, तो उसने क्या नुकसान किया उसके बारे में लिखा है कि वह वहां से क्या क्या सामान लेकर आया, उसने क्या तोड़ा उसके बारे में। तो उसने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीजें वह ले गया। रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाओं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया, यानी कि उठा करके क्या किया? ले गया। सिंघली शासक के आत्माभिमान को इससे जो आघात लगा था उसका बदला ले जाना स्वाभाविक था, यानी कि सबसे ज्यादा ठोस उसको लगी कि उसके भगवान के मंदिर में रह रहे भगवान को वो उठा करके ले गया है, इसलिए उसको क्या लगा? उसे अपमान महसूस हुआ। ऑफ कोर्स एक तो युद्ध हुआ है, उसमें वो हारा है, तो उसके भगवान को भी कोई लेके चला गया, तो अब वो क्या करेगा? उसका बदला लेगा। अगले सिंघली शासक सेनद्वितीय ने, मतलब सिंघली जो शासक था सेनद्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए थे। मतलब जो दूसरा युद्ध हुआ उसका मेन टारगेट था कि बुद्ध की मूर्ति को वापस लाओ। इसी तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। किसको? शिव मंदिर को। और कहां से? राजेंद्र प्रथम ने जो जिन राजाओं को भी उसने हराया था उनके यहाँ पे जो सामान वो लेकर आया था, तो उस मंदिर में वो सारे भगवान की मूर्तियों को उसने क्या किया? स्थापित कर दिया। एक अधूरी सूची से निम्न चीजें सम्मिलित थी, मतलब एक सूची में हमको मिला है, वो भी पूरी नहीं, अधूरी सूची है कि वह क्या क्या सामान लेकर आया था। तो चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, तो चालुक्यों से लेकर आया वो सूर्य पीठिका, एक गणेश मूर्ति, दुर्गा की कई मूर्तियां, तो ये कहां से लेकर आया? ये चालुक्यों से, ठीक है। पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव यानी शिव का एक रूप है जो, तथा भैरवी की एक प्रतिमा, तथा बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्ति। तो आपने देखा कि जहां जहां से जो सामान लेके आए वहां के साथ कहाँ से, किस स्थान से वो कौन सामान लेकर आया है, तो वहां पर ये सब कुछ लिखा हुआ है कि कैसे वो चालुक्यों से वो क्या लेकर आया। तो सूर्य पीठिका, गणेश जी की मूर्ति, दुर्गा माता की मूर्ति के। और पूर्वी चालुक्यों से क्या लेकर आया? तो एक नंदी की मूर्ति, और उड़ीसा के कलिंगों से क्या लेकर आया? तो भैरव और भैरवी की मूर्ति, ठीक है। बंगाल के कालों से उसने क्या प्राप्त किया? तो काली माता की मूर्ति। ऐसा उसने कई जगह से भगवान की मूर्तियों को इकट्ठा किया, ठीक है। अब देखते हैं जो सबसे ज्यादा फेमस है। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था।
समकालीन था। भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया, यानी कि मंदिरों को उसने तोड़ा, ठीक है, तथा उनके धन और मूर्तियों को लूटा और वहां से उसने धन उठाया, मूर्तियां उठाई, ठीक है। उस समय सुल्तान महमूद कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था, मतलब वो आम शासक था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके खास तौर से सोमनाथ का मंदिर उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया, यानी कि उसने कई मंदिरों को तोड़ा, लूटा फूटा, लेकिन सबसे जो उस टाइम का रिचेस्ट मंदिर था, मतलब सबसे जो अच्छा वैभव संपन्न मंदिर था, वो था सोमनाथ का मंदिर, ठीक है। तो सोमनाथ के मंदिर को जब उसने लूटा तो उसने अपने आप को क्या जाहिर करने की कोशिश की कि वो एक महान इस्लामी योद्धा है, ठीक है। तो इस रूप में उसने क्या किया, श्रेय पाने का प्रयास किया, ठीक है। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों से उपासना, यानी कि अब आप ये देखो, तो मध्यकाल का ये रूल ही था कि अगर आप जीत रहे हो किसी से तो आप वहां पर क्या कर रहे हो, ठीक है। तो वहां पर उनकी राजनीतिक संस्कृति में ज्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल, ठीक है, अपने बल को दिखाएंगे, सैनिक सफलता का, अपने बल का प्रदर्शन करने के लिए, उनकी सैनिक जो है कितनी सक्षम है, इसके प्रदर्शन करने के लिए जो शासक है जो पराजित हुआ है, तो उसने जो उपासना स्थल बनाया, यानी भगवान के जो मंदिरों का निर्माण करवाया है, जहां पर उसके पूजा पाठ का काम होता है, उनको वो क्या करेगा, वहां पर आक्रमण करके उन्हें लूटेगा, ठीक है। अब जितना जो सामान मिल रहा है वहां पर, इतना धन संपदा वैभव, मतलब धन की प्राप्ति हो रही है, उतना उसका राजा का मान बढ़ेगा कि हाँ ये इतना पैसा लूट कर लाया है। अब देखते हैं बाग, मकबरे तथा किले। मुगलों के अधीन वस्तुकला और अधिक जटिल हो गई, यानी कि मुगलों का टाइम आते आते जो वस्तुकला का टाइम पीरियड था वो क्या हो गया, और जटिल हो गई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा चार भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने तथा खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया है। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई। कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। ये देखो, तो ये क्या है, ये क्या है, लाल महल बारी में 4 बाग को तटीय बाग के रूप में अपनाया गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो ये क्या है, कश्मीर में शालीमार, तो ये कश्मीर का है, इसे शालीमार कहते हैं। तो कश्मीर में शालीमार बाग का सीढ़ीदार 4 बाग, ये आप लोग देख रहे हो, ठीक है। अब ये देखो, हुमायूं के मकबरे का 4 बाग जो दिल्ली में है, मुगल 4 बाग, चारों तरफ से पैक है, एंट्री हो गई, ओके। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उनके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरे से ली थी। किससे, तैमूर के मकबरे से उन्होंने लिया। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार देखने वाला केंद्रीय गुम्मद जो बहुत ऊंचा था और ऊंचा मेहराब द्वार, प्रवेश द्वार, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, तिस्तक बोलते थे, मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक 4 बाग के मध्य में स्थित था। इसका निर्माण जो था 8 स्वर्गों अथवा हस्त बहिष्त की परंपरा में हुआ था। तो कैसा हुआ था, हस्त बहिष्त की परंपरा में हुआ था। इसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा होता था। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था तथा इसके किनारे सफेद संगमरमर से बने थे। इसके जो किनारे थे वो क्या थे, सफेद संगमरमर से बने हुए थे। 1562 व 1571 के बीच निर्मित हुमायूं का मकबरा। अब जब आप दिल्ली में लाल किला को देखने जाओगे तो वहां पर आपको ये दिल्ली में दीवाने आम मिलेगा। तो देखो, यही वो स्थान है जहां पर श्री दीवाने आम हो गया। तो अब जो इस जगह पे यहाँ पर कौन खड़ा होगा, तो आपका यहाँ पर सम्राट है, ठीक है। आप समझना, ये कौन है, ये मान लो सम्राट है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे जो भी अपनी बात कहनी है, तो यहाँ जो खड़े हैं, ठीक है, जो इधर खड़े हैं लोग, जो सामने खड़े हैं लोग, इस एरिया को छोड़ करके, जो अब ये बहुत बड़ा बना हुआ है, जब आप लोग दिल्ली घूमने हैं तब देखना, तो इस जगह पे खड़े होकर जब अपनी वो पब्लिक को संबोधित करता है, जब उनसे कुछ कहता है, उनकी बात को सुनता है, उनकी समस्याओं को सुनता है, कुछ ऐलान करता है, तो वो अक्सर अपनी पब्लिक से यहीं पर आकर मिलता है, ठीक है। तो इसे क्या कहा गया है, दीवाने आम। ठीक है, इस तरह का नाम क्या है, दीवाने आम। देखो, दिल्ली में दीवाने आम में सिंहासन का छज्जा, इसका निर्माण 1648 में पूरा किया गया। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, जो ये देखो, ये सिंहासन का जो छज्जा है, ये वाला, सॉरी, ये, इसको जब आप देखने जाओगे तो मतलब लगता है कि वाह यार कितना खूबसूरत है। आज भी, मतलब आज जब हमारी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं इसको देखने के बाद, तो वो तब के व्यक्ति जिन्होंने कभी कुछ देखा ही नहीं है इतना खूबसूरत, तो जिन्होंने जब तब पहली बार देखा होगा तो उन्होंने क्या सोचा होगा कि वाह जन्नत तो इधर ही है, बाकी तो सब ऐसे ही है। अब आगे देखते हैं, शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावपूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए। शाहजहां के शासन में अब अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे। विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्षों, दीवाने खास और दीवाने आम की योजना बहुत सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार
चेहल सुतुन अथवा 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा था उसे प्रायः किबला, क्या बोलते थे, किबला, नमाज दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा से किबला कहते हैं। अब नमाज मुसलमान किधर मुंह करते थे तो आपको पता होना चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। ओके, कहा जाता था क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर ही मुंह करके बैठता था। इस वस्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस ओर इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि था। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतः संबंध पर बहुत बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरादुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। ऐसा माना जाता था कि आर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता है और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। ध्यान रखिएगा, शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी। तो जब शाहजहां का स्टार्टिंग पीरियड था उस टाइम पे उसकी राजधानी क्या थी, आगरा थी। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था। इनका निर्माण चारबाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। चारबाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे, जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते हैं। इस तरह के बाग में निवास स्थल चारबाग के बीच में स्थित न होकर नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था। शाहजहां ने अपने शासन की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई। यहाँ सफेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया। नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहां ने इस वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया। नदी में शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। तो इस नहर पर या फिर इस नदी पर केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजातों जैसे उसके बड़े बेटे दारा सिकोह को ही नदी तक पहुंच मिली थी। अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था। ठीक है, ये देखो, ये है यमुना नदी और ये है आपका ताजमहल। जब आप देखने जाओगे तो आप इस पूरे लोकेशन को अच्छे से देख पाओगे। ओके, ये देखो, खूबसूरती तो इसे ही कहते हैं, क्या खूबसूरती है, राइट। आप देखते हैं इनके क्षेत्र व साम्राज्य को। 8वीं व 18वीं शताब्दी के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचार का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। एक क्षेत्र की परंपरा दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गई। उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसे आसपास के सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से बहुत मिलती जुलती थी। मथुरा के निकट वृंदावन में जो मंदिर बने हुए हैं उसकी शैली कैसी है, तो फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से मिलती जुलती है। ठीक है, विशाल साम्राज्यों के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया। इससे कलात्मक रूपों व वास्तुकलात्मक शैलियों के परसंसेचन में मदद मिली। मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। उदाहरण के लिए बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ियों के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया। मुगलों को यह कला बांग्ला गुम्बद इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया। अन्य क्षेत्रों का प्रभाव भी स्पष्ट था। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात व मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखता है और वह शैली यहाँ पर ये है। वृंदावन में गोविंद देव के मंदिर का अंदरूनी भाग है ये। 1590 इस मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। दो प्रतिच्छेदों मेहराबों पर ध्यान दें जिनसे इसकी ऊंची भीतरी छत का निर्माण किया था। वास्तुकला की यह शैली उत्तर पूर्वी ईरान से आई और फतेहपुर सीकरी में इसका प्रयोग किया गया था। तो ये कहाँ से आई थी, तो ईरान से आई थी और इसका प्रयोग कहाँ किया गया था, फतेहपुर सीकरी में इसका क्या गया था, प्रयोग किया गया था। और यह उत्तर पूर्वी ईरान से यह वास्तुकला आई थी, ध्यान रखिएगा। 18वीं शताब्दी से मुगल शासकों की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद भी उनके आश्रय में विकसित वास्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में रही तथा अन्य शासकों ने जब भी स्वयं के राज्य स्थापित करने के प्रयास किए शैली अपनाई थी। सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।